माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक बार पुनः आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मैंने लिया है लॉग, क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत सारे कंपटीशंस में लॉग आता तो है लेकिन बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। पहले की जो सिलेबस था उसमें आप देख रहे थे कि लॉग था और बच्चों को पढ़ाया भी जाता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि लॉग बिल्कुल हट गया है तो बिल्कुल ना के बराबर है कहीं कहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉग के फॉर्मूलों की, ठीक है। तो पहले नंबर पे फॉर्मूला आ रहा है लॉग से पावर में बदलने का फॉर्मूला, और पावर से यानी 60 से हम लोग लॉग में बदलेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा a, और यहां पर मैं कह देता हूं m, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं x, ठीक है। हम देखेंगे लॉग को हम पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है बेटा, आपको बहुत ध्यान से इस चीज को समझना होगा कि लॉग से हम लोग पावर में कैसे बदलते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, नीचे से हमने बिल्कुल बेस से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बेस बोलते हैं बेटा, और ये हमारी वैल्यू होती है, ठीक है, बेस, और ये वैल्यू। बेस में जब हम एक फोर्स लगाएंगे, जब बेस में हम घूसा मारे या फोर्स लगाए तो क्या होगा, ए हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और ये वाला जो एम है बिल्कुल उछल जाएगा ना। जब वो उछल जाएगा तो ये दोनों इसके ऊपर जाके गिरेगा। ये दोनों अपनी जगह क्या कर लेते हैं, इंटरफेस। केवल समझाने का तरीका आप लोगों को, आप ये मान के चलिए जब ए पे फोर्स लगाते हैं तो x तो आपका इधर आ जाएगा और m आपका उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉग से पावर में बदलने का फॉर्मूला। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाए, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको दे दे वो पावर में और आपसे कहे लॉग लेकर आओ, तब आप क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे ऊपर से। क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई ऊपर से करेंगे, और जब आप ऊपर से अप्लाई करते हैं कोई भी चीज तो वो पैरों में आ जाती है, बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा। इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये तो और नीचे चला जाएगा, यानी ए यहां आ जाएगा और ये दोनों फिर से एक बार अपनी जगह को बदल लेंगे, यानी एम इधर आ जाएगा और एक्स हमारा वहीं आ जाएगा, यानी हम क्वेश्चन में वापसी कर लेंगे। तो पहली चीज तो आपको ये समझनी होगी, यानी पावर को आप बेस में कन्वर्ट करना और बेस को पावर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले नंबर पे लॉग बेस ए एम प्लस, हाँ आप बेस में बेटा ई भी ले सकते हैं, कई बॉक्स में ई लिया है, कुछ भी ले लीजिए आप। ए कांस्टेंट, ए और एम। तो यहां पर मैंने क्या किया है, लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला मुझे बनाना है। तो फॉर्मूला बन के आएगा लॉग बेस में ए ही रहेगा और हम मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे। बिल्कुल इनिशियल बेसिक फॉर्मूले हैं बेटा। दूसरे नंबर पे हमारा जो फॉर्मूला आएगा, अगर मान लीजिए यहां पर माइनस हो, यानी लॉग एम माइनस लॉग एन, तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, इसको अपॉन में लिखते हैं एम अपॉन एन, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, अगर मान लें कि वैल्यू और बेस, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि अगर बेटा वैल्यू और बेस दोनों इक्वल हैं, दोनों ही बराबर आ गए हैं, तब आप इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे, आप इसकी वैल्यू को हमेशा 1 लिखा करेंगे। एक और फॉर्मूला, लॉग बेस में ए है और वैल्यू में 1 है, तो 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, यानी लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कोई डाउट। इसके बाद हम लोग एक और फॉर्मूला है, लॉग बेस ए एम टू दी पावर एन। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, ये जो फुटबॉल की तरह हम इसके लात मारेंगे तो ये कहां गिरेगा, बिल्कुल आगे आके गिरेगा, तो एन लॉग बेस ए एम, ठीक है। अभी आप कितने फॉर्मूले नोट करिए, इसके बाद में कुछ फॉर्मूले और हैं, मैं उनको कराता हूं। अगला जो फॉर्मूला है वह है लॉग बेस ए एम।
अगर बेटा मुझे इसको इस तरीके से लिखना हो 1 की फॉर्म में, इसको ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों जैसे ही अपॉन होते हैं तो ये दोनों अपनी क्या कर लेते हैं, जगह बदल देते हैं, बेस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है और वैल्यू बेस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हो जाएगा ये एम ए, यानी बेस एम वैल्यू ए, ये चीज है। एक और फॉर्मूला है जबरदस्त फॉर्मूले, आपको लॉग में अगर आते हैं तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, नोबडी कैन बीट यू। लॉग एम, बिल्कुल मैंने वही चीज लिख दी, अब मैं लिखूंगा लॉग। इस केस में आप क्या करेंगे, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, आप एक डंडा खींच लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए। आप लोग क्या करेंगे, लॉग एम ऊपर लिखेंगे और लॉग ए नीचे लिखेंगे। बेटा कोई डाउट यहां तक? जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, और हम क्या करेंगे, एक नया कांस्टेंट ई ले लेते हैं, या जो मर्जी आपके आप बोलेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? जो अगला फॉर्मूला है बेटा वह है ए लॉग ए, और मान लीजिए हम यहां पर एन लिखते हैं बेटा। तो आप सब लोग क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि ये वाली जो चीज होती है बेटा, ये हमेशा 1 के बराबर होगी। अगर 1 की मल्टीप्लाई एन से कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एन ही आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप लोग निश्चित रूप से याद रखेंगे। एक और फॉर्मूला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, यानी ये दोनों अपनी जगह आपस में बदल सकते हैं। यानी अब मैं लिखूंगा बी लॉग बेस ई ए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसके बाद हमारे पास कुछ और टाइप के फॉर्मूले हैं, पहले आप इनको नोट करेंगे फिर मैं रफ करता हूं। अब इसके बाद आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे एक नया फॉर्मूला, वह है लॉग बेस में ए होल पावर में एन, अगर बेटा एक्स हो जाए। एक तो ये फॉर्मूला है हमारा, ये सेकंड टाइप हो गया, ये बाकी सब हमारे फर्स्ट टाइप में थे, ध्यान दीजिएगा इसको। अगर मैं इस बेस को, इसमें फर्स्ट, इसमें भी क्या है फर्स्ट, इसमें 3 फॉर्मूले बनाऊंगा मैं। अगर मैं इस बेस को बेटा क्या कर दूं, 1/a कर दूं, तब ये जो x है वह -x हो जाएगा, पहला केस। दूसरा केस, अगर मैं वैल्यू में बेस को ना टच करूं और वैल्यू को बेटा 1/n कर दूं, तब भी है -x हो जाएगा। और अगर मैं बेटा दोनों में ही चेंज कर दूं, मींस वैल्यू में भी 1/a और बेस में भी 1/a और वैल्यू में भी 1/a, तब मेरा डबल माइनस होने के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 फॉर्मूले ये भी बहुत जबरदस्त है। और एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूला थर्ड इसका टाइप है। जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं सारे आपको लिखा दे रहा हूं, आप निश्चित रूप से इनको लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ही फायदा हो जाएगा। a टू द पावर n, छोटा छोटा लिखूंगा, बेस में छोटा सा लिखेगा a टू द पावर n, और यहां पर एक बड़ा सा n वैल्यू में। ध्यान दीजिएगा बेस हमारा है a की पावर n, और बराबर में आप इसको जब कन्वर्ट करना सीखेंगे तब आप इसे कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। फिर देखिए लॉग में बेस में a की पावर n और वैल्यू हमारी n है, तो ये जो बीच वाला है क्या लिखेंगे आप लोग, बीच वाला हमेशा पिसता है। लड़ाई जब भी होगी तो बीच वाला ही पिसेगा, याद रखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बीच वाला पिसेगा, इसका मतलब ये बीच वाला बाहर आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, लॉग ए बेस में और वैल्यू एन। इतने ही फॉर्मूले हैं मेनली। इसके बाद अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछे। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सारे ही कंपटीशन के हिसाब से हैं, आप ये मत सोचिए छोटा या बड़ा, हर कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं बेटा, है तो ये सारे ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं लिखे, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर शॉर्टकट बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट नहीं, हमारी स्पीड अगर बढ़ जाए तो वही शॉर्टकट है। और इसमें शॉर्टकट कैसे पैदा होंगे, अब आप सोचिए इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है। अब आप खुद सोचो, लॉग में बेस में 2 लिखा है, यहाँ 32 लिखा है, आप जानते हैं 2 की पावर 5 अगर हो जाए तो 32 हो जाएगा। ये 5 आपका कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। कह रहा बच्चा log 2 बेस 2,
ये वैल्यू 1 होती है, आंसर कितना आ गया 5। और इसमें क्या शॉर्टकट लगाएंगे आप लोग, इतना छोटा तो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हालांकि छोटे छोटे हैं, अभी थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको। तो log 3 और यहां पर आप 1/3 की पावर 5, जब आप 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 आएगा आपके पास। अब आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास आ गया log बेस में 3 की पावर -3, सॉरी -5 आपका आगे आ जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ मटेरियल है वह आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका -5 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत जल्दी जल्दी में करा रहा हूं आपको। बेस में 100 है, वैल्यू है 0.1 का मतलब 1/10 होता है बेटा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। क्या मैं इसे log 100 को क्या मैं 10⁻² लिख सकता हूं या नहीं? आप लोग कहीं भी लिख सकते हैं। क्या मैं 1/10 को 10 की पावर -1 लिख सकता हूं या नहीं? आप लोग कहेंगे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पता है कि बीच में आ रहा है 2। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, मैं रेड से आपको इसको बताने की कोशिश करूंगा। ये 2 बेचारा बीच में पिस रहा है, तो इसको आप बाहर ले लीजिए, 1/2 हो गया। अब आपके पास कितना बचता है, 10 बचता है और 10 की पावर -1 बचता है। ठीक है, ये -1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जंप करके आगे आएंगे, तो जब माइनस का हाफ हो गया और बाकी कौन बचा, लॉग में 10, बेस 10, वैल्यू 10 बराबर 1। इसका मतलब अगर ये 1 है तो आपका आंसर माइनस का हाफ आ जाएगा। कोई डाउट इसमें भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया। लॉग में बेटा 9 है बेस में और वैल्यू 27 है। ठीक है, अब आप देखिएगा, पहले मैं इसकी वैल्यू ही निकाल लेता हूं। मैंने लिखा 9 को 3 का स्क्वायर, कोई डाउट लिख सकता हूं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस आप घूम जाते हो उनमें। और इसे मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3, 27। ठीक है, बेचारा बीच वाला तो पिसेगा ही पिसेगा। ठीक है, ये सही दिख रहा है या नहीं, छोटा तो नहीं है, ज्यादा छोटा हो गया। मैं इसे रफ करके दोबारा कर देता हूं, फिर से समझ लीजिए आप। लॉग 9 को लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 27 को लिख रहे हैं 3 का क्यूब। ठीक, अब एक ब्रैकेट तो यहां आ गई और एक ब्रैकेट यहां आ गई। बीच में कौन पिस रहा है, बीच में तो ये 2 पिस रहा है ना, तो सबसे पहले तो 1/2 को बाहर लो। अब आपके पास क्या बचेगा, log 3 बेस में और 3 की पावर 3। अब फुटबॉल खेल के इसके लात मारेंगे तो ये आगे जाके गिरेगा। इसका मतलब 3/2 log 3 बेस 3, यानी इसकी वैल्यू 1। तो यानी जो पहला वाला है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए। दूसरे वाले में हमें जो वैल्यू दी है वह है log 27। 27 का मतलब 3 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिखा है, log 27 का मतलब 3 का क्यूब। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं नीचे, 3 का क्यूब, बीच में 3 पिसेगा, और 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1/3, ये वाला जो 3 है ये वाला, ये 1/3 हो गया। अब आपके क्या पास बचा, log बेस में 3 और 3 का स्क्वायर। आपका 2 वगैरह आ गया तो क्या आ गया, 2/3, और बाकी जो बचा वो हो गया 1। ये 1 हो गया, हटाओ इसको। तो ये हमारे पास आ गया, को कितना आ गया बेटा, 2/3। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो एलसीएम हो गया 6, तो यहां आ गया 9 - 4 दैट इज 5/6। इसका आंसर आ गया। कोई डाउट चेक कर लो, 5/6 सही है। इसके बाद आप देखिए, लॉग में इस तरीके का क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, लॉग को हम लोग काय में कन्वर्ट करेंगे बेटा, बेस और वैल्यू में, यानी हम लोग इसे पावर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए, अब लॉग में बेटा क्या लिखा है, लॉग में लिखा है √8, लिखा रहने दीजिए, x को लिखा रहने दीजिए, 3 3 का 9 और 1 10/3। पहली चीज। दूसरी चीज, हम यहां पे आप गौर से देखें तो अगर मैं इसको फोर्स लगाऊं, √8 का अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, √8 यानी 8 की पावर 1/2। ठीक है, 8 की पावर
1/2 पे मैंने फोर्स लगाया। इन दोनों ने क्या किया, अपनी जगह को आपस में इंटरचेंज किया। अगर ये दोनों आपस में अपनी जगह को इंटरचेंज करेंगे बेटा, तो इसका मतलब हमारे पास tan/3 तो पावर में आ गया, ठीक है, और बराबर में x, यानी लॉग खत्म कर लिया हमने, पहली चीज कोई डाउट। इसके बाद 8 को बेटा मैं क्या लिखूंगा, मैं 8 को लिखूंगा 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, और बाहर कौन है, बाहर है 1/2, और उससे भी बाहर कौन है बेटा 10/3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, एक सेकेंड, ये 8 जो होगा वो 2 की पावर 3 होगा, ठीक है, 8 क्या हो गया 2 की पावर 3 होगा, कोई डाउट। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास आएगा 2 की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 10/3, 3 से 3 कटा, 2 5 जा 10, यानी 2 की पावर 5 कितना होगा 32, इसका आंसर आ गया। इसको आप नोट कर लें। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप जबरदस्ती उनको लंबा चौड़ा खींचते हैं तब वो लंबे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने राइट डाउन कर दिए हैं। सबसे पहले आपको लिखा है log 2, और यहां पर log लिखा है 3, और ये 3 की पावर बेटा 4 है। आप सभी लोग जानते हैं 4 कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो log 2 और 4 यहां, और जो बचा हुआ है वह 1 है, क्योंकि log बेस में भी 3 और वैल्यू भी 3। इसका मतलब अब ये जो आ गया है ये बेस है, सॉरी, तो अब आप इस तरीके को कैसे लिखेंगे, यानी log बेस में 2 और वैल्यू 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं log बेस में 2, और 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। इट मींस ये 2 शुरू में आ जाएगा, और जो बचेगा वो क्या बचेगा 1, क्वेश्चन खत्म, आंसर 2। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है log में बेस 3 वैल्यू 5, ठीक है, और इसके बाद लिखा है log में बेस 25 और वैल्यू 27। आप लोग क्या करें, सबसे पहला काम log में वो प्रॉपर्टी लगाइए, कौन सी वाली, a/b वाली, यानी log 5 अपॉन log 3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, और बेस में मैंने e लगा लिया, कोई डाउट। इसके बाद इसे लिख रहा हूं log बेस में e लगाने के बाद 27 ऊपर और log 25 नीचे बेस में e लगाने के बाद। 27 को एक लाइन और बढ़ाइए आप लोग, तो log, इसका तो कुछ ब्रेकअप हो नहीं सकता, इससे ज्यादा छोटा क्या टूटेगा, 3 और 5 से, दोनों प्राइम नंबर है। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो 3 कहां आ जाएगा आगे, आपके पास बचा 3 और यहां पर 3, ठीक है। अब बेस में e है, और यहां पर log ये 5 की पावर 2 हो जानी थी, तो यहां पे 2 log बेस में e और ये 5। अब आप देखिए, इससे आपका ये कटा और इससे आपका ये कटा, आंसर कितना आ गया 3/2 आंसर आ गया, तो है ना इजी है, नोट करिए इसको। इस बार 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में ऑब्जेक्टिव है ये। और सबसे पहले अब आप लोग देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को, यहां पे मुझे कर देना है 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर, ठीक है, यहां पे मुझे कर देना है 5 का स्क्वायर, और यहां पर मुझे कर देना है 2 का क्यूब। तब आप देखेंगे कि क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा log बेस में 3 वैल्यू 3, और ये जो 2 है वो यहां, ठीक। इसके बाद प्लस log 5 5 2 प्लस log 2 2 3। अब आप लोग कहते हैं शॉर्टकट क्या बेटा, जल्दी जल्दी जब आप करोगे तो मन में ही आंसर आ जाएगा, 2 + 2 + 3 दैट इज 7, इसका आंसर हो गया। अब आप लोग कहें कैसे हो गया, बेटा आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2 आगे आ गया, फिर 2 भी आगे आ गया, फिर ये 3 आगे आ गया, बचा हुआ 1 1 1, तो इट मींस 2 × 1 2, 2 × 1 2, 3 × 1 3, 2 + 2 + 4 + 3 7 आंसर।
तो आप स्टेप को बचाए ना, शॉर्टकट स्टेप बचाने में है। अगला क्वेश्चन, बेटा अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख को देखना है, ठीक है, तभी तो मजे आने वाले हैं। इस क्वेश्चन में इसको देख लीजिए, अगर आप गौर से इसको सॉल्व करने आ जाएं तो ये कितना हो जाएगा, इसके लाग पड़ेगी, लॉग के आगे आके गिरेगा, यानी 3 log 3। जहां समझ में ना आए कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा। 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 का क्यूब, फिर ये 3 फिर आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 log 3 वैल्यू बेस 3, यानी बेस में भी 3 वैल्यू भी 3, यानी आपके पास इस पूरे रायते की जगह 9 आ गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये 3 log लिखने हैं। लिखूंगा मैं log 2 और log 3, बेटा ध्यान देना। और मुझे इस पूरे रायते की जगह पहले क्या लिखना है बेटा, मुझे केवल 9 लिखना है, और 9 ना लिख के मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे की वैल्यू कितनी 1, और ये 2 कहां है आगे। अब मेरे पास कितने log बचे, अब मेरे पास बचे 2 log 2 और 2, ये वाला जो 2 है वो यहां से आ गया, ये पूरा क्या हो गया 1 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा log 2 और 1। log 2 की जो वैल्यू बेस में है, log 2 तो बेस में कांस्टेंट हो गया, यानी 1 की वैल्यू क्या होगी 0, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 0। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग वेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और ऐसे क्वेश्चन आप लोग कंपटीशन में जब देखते हैं तो देखते इसको छोड़ देते हैं, बोले ये कैसे होगा, जबकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। पहले की वैल्यू आपको दिख रही होगी सीधी सीधी 1, वैल्यू और बेस बराबर। इसे क्या लिखें बेटा 10 की पावर 2, आपसे सिर्फ 2 को मतलब, तो 1 + 2। इसे क्या लिखें 10 की पावर 3, आपको सिर्फ 3 से मतलब, बाकी 1 हो गया। कह रहा अप टू n, तो भैया अप टू n ये 0 0 जा रहा है, अप टू n तक जाने दो। तो आपको बेटा सिग्मा n का क्या फॉर्मूला नहीं पता, आपको पता है nn + 1/2, इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। और आप लोग बेटा यकीन मानना कि मेरा ये प्रयास है कि आपका कंपटीशन बिना किसी कोचिंग के, अगर वो मैथ से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से वह निकल जाएगा। मैथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, बस आप इसी तरीके से क्वेश्चंस देखते रहिए, चैनल को देखते रहिए किस तरीके से इसमें नए नए वीडियो आ रहे हैं। मैं हर टॉपिक पे बेसिक, और कोशिश करूंगा कि बेसिक के साथ साथ उनके जो फॉर्मूलाज हैं उनको कराने का पूरा प्रयास, प्लस कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन हर टॉपिक पे। अगर वो टॉपिक बेटा थोड़ा बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोगों को कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, बिना कोचिंग के ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिए tan 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री और log tan 89 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में हम लोग पेयर बनाने हैं। हम 1 का 89 के साथ बनाएंगे, 2 का 88 होगा कहीं ना कहीं, लेकिन 10 log tan 45 होगा जिसका कोई भी पेयर नहीं होगा, वो बैलेंस कर रहा होगा इधर के वैल्यूज को और उधर की वैल्यूज को। ठीक, तो मैं पहले आपको एक बना के दिखाता हूं। जैसे सपोज मैंने लिख लिया log tan 1 डिग्री बेटा, और प्लस में, क्योंकि सब में प्लस लगा, मैं log tan 89 डिग्री। बस ये आप देखिए सम इनका 90 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरे पेयर का क्या बनेगा, log tan 2 डिग्री प्लस log tan कितना आएगा 88 डिग्री आएगा, और प्लस में बाकी डॉट 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 बहुत सारे आएंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं लास्ट वाला log tan 45 डिग्री बेटा। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि log m + log n का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो मेरे पास log mn हो जाएगा। mn का मतलब tan 1 इंटू tan 89 प्लस log
10 इंटू 10 88 प्लस लॉग 10 45 कितना होता है 1 होता है, यानी log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, वो तो खत्म हो गया। अब आप देखिए अगर इन दोनों का जब आप पेयर बनाएंगे तो इसे 90 माइनस थीटा से cot 89 या इसे cot 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इसे लिखा log tan 1 और cot 1 की जगह पे मैं 1/tan 1 लिख सकता हूं। स्टेप तो आपको खाने होंगे, इतनी तो आपको 10 लेवल की जो मैथ है उसे आप मन में कर सकते हैं। log इससे ही कट गया। ऐसे ही बेटा tan 2 और 1/88 को क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 2, और log cot 2 हो जाएगा, cot 2 का मतलब 1/tan 2, इससे ये कटेगा, यानी log 1 और ये भी log 1, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0, शाम तक आप 0 जोड़ते रहो, रहेगा तो 0 ही। नोट कर लीजिए इसको। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप एग्जाम में याद करके जाएं, देखते ही 0 लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करेंगे, log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। log बेस में 9 है, रहने दीजिए, x अपॉन 10 प्लस 1/9। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी के मन में कोई भी डाउट होगा। इधर बेटा 1 है, इधर जब 1 हो ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे लिखा करिए log 9 बेस में और वैल्यू 9, वैल्यू तो 1 के बराबर होगी इसकी। इससे फायदा ये होगा कि log 9 से आप log 9 एंटी लॉग लेके काट सकते हैं। आपको कंपटीशन में दिखाना तो है नहीं किसी को, तो यानी इस पूरे की वैल्यू जो आई है वो सिर्फ 9 के बराबर आ गई, यानी x अपॉन 10 प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू 9। आप ये पूरा उधर ले जाएं, यानी x इज इक्वल्स टू 9 x/10 प्लस 1/9। आप जब एलसीएम लेंगे तो वो 90 होगा बेटा, यानी 9x प्लस 10। इससे आप देखेंगे तो यहां 10 आ गया, इट मींस 9x अपॉन 10। ठीक है, या आप ऐसा करिए प्लस 10 है, कोई नहीं, आगे बढ़िए, एलसीएम ले लेंगे तो 10x इधर आ गया, तो 10x इज इक्वल्स टू 9x प्लस 10, तो x की वैल्यू आपको 10 मिल गई डायरेक्ट। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। नोट करें इसको, बस स्पीड बढ़ानी है आपको। मैंने क्वेश्चन नंबर 13 नोट कर दिया है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मैं अपने अकॉर्डिंग ही क्वेश्चनों को छांट रहा हूं और वही क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे इससे आप क्या करें, मेरे साथ साथ चलें, पहली बात। दूसरी बात, एक ही टॉपिक को पकड़ के चलें। जैसे लॉग खत्म करना है तो फिर लॉग के क्वेश्चन कैसे भी हो, फिर किसी भी कंपटीशन के हो, आपको फिर लॉग पे ही क्वेश्चन करने। मान लीजिए आप पे 10 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप मुझे भेजो, मैं वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको करूंगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो इस तरीके से तो रिवीजन हमारा किसी भी कंपटीशन का हो सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग बड़े वे में लें तो किसी भी कंपटीशन में लॉग तो आना ही आना है। ठीक है, तो आपको लॉग की प्रैक्टिस तो करनी है अच्छे से। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन की बात करें, मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, आपको क्वेश्चन केवल अब लॉग के ही करने हैं। एक दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, मैं एक दिन बाद फिर अपना वीडियो दूंगा अगली चीज पर, किसी भी अगले टॉपिक पर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर जब जाएंगे, आपको ये गिवन है कि ये 0 है, गिवन है कि ये 0 है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लॉग बेस में 10 होने दीजिए, log 10 है। अब इसमें क्या जादूगरी है क्वेश्चन में, आपको इसको समझना है। राइट हैंड साइड में 0 लिखा है, बस यही पूरे तिकड़म है इस क्वेश्चन की। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 0 की जगह पे क्या नहीं लिख सकते, बेस में 10 और 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब आप देखिए ये पोर्शन इससे साफ हो गया वैनिश। आपके पास बचता है log 10 और x ब्रैकेट में, और इसके बाद इधर 1। अब आप नीचे से फोर्स लगाइए, ठीक, नीचे से फोर्स लगाइए। ना भी लगाएं तो एक और तरीका आपको दे दे रहा हूं, वैसे मैं पावर बदलने का सिखा रहा था। क्या आप इस 1 को बेटा नहीं लिख सकते बेस 10? कोई डाउट? अब आप देखिए ये वैल्यू इससे साफ हो गई और छोटा हो गया। अब आपके पास log बेस x इज इक्वल्स टू 10। अब आप लगाइए ना फोर्स, अब आपके पास क्या होगा, ये दोनों अपनी अपनी जगह बदलेंगे, ये ऊपर आएगा, यानी 10 की पावर 10 बराबर x। आंसर है ये, नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14। फिर वैसे ही क्वेश्चन एक किया हुआ है, हम कह रहा है कि फाइंड के x वैल्यू ऑफ x बताइए आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाएंगे, log ml यानी x माइनस
15, लेकिन एक चीज आप देख रहे हो यहाँ पर तो 1 है ना, जब यहाँ 1 है 1 को आप उधर भेज दीजिए, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, जरूरत क्या फॉर्मूला लगाने की। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि यहाँ पर 10 है बेस में और यहाँ पर 3 है। अब आप ऐसा कर लीजिए, इसमें फोर्स लगाएंगे, वैल्यू और पावर में कन्वर्जन, यानी लॉ को खत्म करना। जब आप इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, अपनी अपनी जगह बदलेंगे, यानी 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 15। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 x माइनस 15, 15 को इधर ले आइए तो 1015 इज इक्वल्स टू x, ये आंसर हो गया। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास ये इस तरीके से, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कंपटीशन में ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। चारों ऑप्शन मैंने लिख दिए, क्या इंटीजर होगा, प्राइम नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा या इररेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। हमने कहा कि भैया P अपॉन Q की फॉर्म होती है रेशनल नंबर, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसको पावर में कन्वर्ट करूं, लॉ को हटा दो तो मैं यहां फोर्स लगाऊंगा, 2 की पावर हो गई P अपॉन Q बेटा, बराबर, यानी ये दोनों अपनी जगह बदल लेंगे, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या मैं इसे 2 की पावर P और होल पावर 1 अपॉन Q लिख सकता हूं ना? क्या मैं इसे 2 की पावर P और 7 की पावर Q लिख सकता हूं? ये कैसा नंबर होगा? यह एक ऑड नंबर होगा, जो कि हमारा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन नंबर कभी ऑड नंबर के बराबर कैसे आ सकता है? इसका मतलब हम रैशनल नंबर नहीं लेंगे, इसका मतलब ये एक इररेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? एक इररेशनल नंबर ही हो सकता है ये, तो इसको नोट करें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, और मैं आपको बता दूं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर ही करा रहा हूं आपको। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाया, log mn यानी x और x प्लस 1, ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया, यानी ये दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। इधर पर तो जीरो है, तो इसे जीरो को मैं लिख सकता हूँ, log बेस में e चल रहा है तो e चलाइए, और यहाँ पर मैं 1 जानता हूँ, log 1 0 होता है। अब आप देखिए पोर्शन से इस पोर्शन को बैनिश कर दीजिए, हटा दीजिए, यानी x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 1, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0, इसका आंसर हो गया। नोट करिए। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने और ले लिए हैं। सबसे पहले आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए log m माइनस log n यानी log 4 होगा बेटा, और आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस x के नीचे आ जाएगा, क्योंकि माइनस है ना बेटा यहाँ पर, इस तरीके से इक्वल टू में 2। आप लोग क्या करें, log को पावर में बदलेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 4 का, ये दोनों कैसे कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, जगह बदल लेंगे, तो यहाँ पर 4 की पावर 2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में जब इधर आएगा तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 नीचे x प्लस 1, आप इसे इससे काट लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए log m प्लस log n, सारी वही प्रॉपर्टी लॉट फेर के आ रही हैं, आप लोगों को बस क्वेश्चन ढूंढने हैं बेटा और मुझे देने हैं, खुद भी करने का प्रयास करना है, जब आपसे 2-3 बार में ना हो तो आप मुझे दे दीजिए। तो log बेस में 8 मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर ली, इज इक्वल्स टू में 1/3 बेटा, यानी log x अपॉन 6 हो गया। मैं फिर से वही log को हटाना है मुझे, फोर्स लगाया मैंने, 8 की पावर कितनी हो गई बेटा 1/3 इज इक्वल्स टू, मेरे पास कितना आ गया x अपॉन 6, यहां हो गया 2 की पावर 3, 1/3 से 3 कटा। बस आपको डर सिर्फ इस बात का था कि आपने क्वेश्चन किए ही नहीं थे। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको लॉग में इतना मजा आएगा ना, 6 2 जा 12, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए। नोट करिए इसको। 3 क्वेश्चन मैंने और नोट डाउन कर दिए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सभी आए हुए क्वेश्चन है बेटा। log m प्लस log n प्लस log n, तो इसमें क्या करेंगे, mn p q r कुछ भी मान लीजिए आप लोग, p मान ले इसे, q मान ले इसे, r मान ले, तो log p प्लस log q प्लस log r log p q r, यानी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, नीचे के मल्टीप्लाई करेंगे सारे बेटा डबल डबल आ रहे हैं, a 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार आ रहा है, c भी, आप इससे काट लीजिए,
तो आप लोग देखेंगे लॉग आपका 1 आ जाएगा और जो 0 होगा, आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन, जब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, लॉग यहाँ पर a था और यहाँ मान लीजिए m था, तो 1/, में आपने क्या कर दिया था, लॉग बेस और वैल्यू बदल जाते थे, यानी a यहाँ पर आ जाएगा और m बेस में चला जाएगा। जब मैं इसको बेटा ऊपर लेके जाऊंगा इन तीनों को, तब क्या होने वाला है, तब आपके पास हो जाएगा लॉग एक्स वाई जेड और यहां पर एक्स वाई प्लस लॉग एक्स वाई जेड और यहां पर वाई जेड प्लस लॉग एक्स वाई जेड और यहां पर जेड एक्स। आप देख रहे होंगे बेस सबका एक जैसा हो गया। हमारा टारगेट क्या है, बेस एक जैसा करना। जब बेस एक जैसा होगा तो लॉग एम एन पी का फॉर्मूला लगा देंगे पी क्यू आर वाला। तो हमने क्या किया, बेस इनट्टा बाहर निकाला, लॉग एक्स वाई जेड और बाहर क्या बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी इन तीनों की, यानी एक्स 2 बार आ रहा है, वाई 2 बार आ रहा है, जेड 2 बार आ रहा है। इसका मतलब मैं सबको होल पावर में 2 कर लूं और ये 2 आगे आएगा। जैसे ये 2 आगे आ जाएगा तो आपके पास बचेगा 2 लॉग एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। ये पूरी वैल्यू 1 होती है तो आंसर 2 आ गया इसका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं tan रूट 10 की। tan रूट 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर तो 1 है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, 10 की पावर हाफ। ठीक, अब आप इस रूट पे अगर आएंगे, इस पे एक और रूट लगा दें, तो अगर मैं इस पे एक और रूट लगा दूं तो इसका मतलब इस पे एक और रूट लग जाएगा, यानी अब ये हो जाएगी 10 की पावर हाफ और 10 की पावर 1/4। फिर आप और रूट लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग जब रूट लगाते जाएंगे तो ये किस रूप में ब्रेक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ना हो तो मुझे दोबारा बताइएगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले वाले पे 1 लगा हुआ है, यानी 1 रूट ही तो है, तो हम लिखेंगे 10 की पावर हाफ। ठीक है, यहां तक किसी के मन में कोई डाउट हो तो मुझे क्लियर कर दें। इसके बाद इंटू 10 की पावर, बेटा 2 रूट आ गए तो 1/4, 3 रूट आ गए, या आप 2 का स्क्वायर कर दें। अगर आपको ऐसा ना समझ में आए तो आप 1/2 का स्क्वायर कर दें। यहां पर 10 की पावर 1/2 का आप क्यूब कर दें। ठीक है, डॉट 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 आपके पास चला जाएगा आगे तक। अब आप लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में लॉग बेस में 10, यहां पर आ गया है 10 की पावर हाफ, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, या प्लस नहीं आएगा, डॉट 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 जाएगा, यहां पे भी ये डॉट डॉट डॉट। तो आप लोग देख रहे हैं एक तरीके से आप यहां पर लिखेंगे 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 डॉट डॉट डॉट। ये एक तरीके की जीपी बन गई। जीपी में जब हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म की बात करेंगे तो हमारे पास एस इनफाइनाइट का एक फॉर्मूला बनता था a/1 - r। तो लॉग 10 और यहां पर आएगा 10, ठीक है, और 10 की पावर क्या जाएगी, a/, थोड़ा बड़ा ऊपर को लिख देता हूं, a/1 - r, r का मतलब 1/2। ठीक है, तो लॉग बेस में 10। अब आप मुझे बताइए 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही तो बचेगा, यानी बेस 10 और इसकी वैल्यू ½ इससे ये पूरा पूरा कट गया, तो ये कितना होता है, ये 1 होता है। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास कितना आ गया, इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा आज का आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं। दूसरा, ये कंपटीशन के लिए मेरा दूसरा वीडियो है, पहला मैंने शॉर्टकट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डाला था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स उसका रहा। इसका रिस्पॉन्स मैं देखूंगा किस तरीके का रहता है। अगर मुझे इसका रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक लगा आप लोगों का तो अगला वीडियो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।